सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बेहद अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि आपको अगले लेक्चर 2 में हम आपको बताएंगे कि 5/18 का मतलब आपका क्या होता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे जो कि आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं, यानी कि उसको हम बोल सकते हैं टाइम डिस्टेंस स्पीड से रिलेटेड जो आपको फ्रेंड्स क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो क्वेश्चन आपको उसमें 5/18 का कॉन्सेप्ट वहाँ क्या मायने रखता है। तो फ्रेंड्स, आज का आपका लेक्चर जो कि 2 है और कहाँ से है, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड से आपका लेक्चर 2 है। तो दोस्तों, टाइम को बोलते हैं समय। हिंदी में अगर बात करें तो टाइम को समय, डिस्टेंस को दूरी और स्पीड को चाल या गति, है ना फ्रेंड्स, चाल या गति कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमने आपको ये भी बता दिया था लेक्चर फर्स्ट में कि जो कि फ्रेंड्स आपका समय और जो दूरी होता है फ्रेंड्स, ये निश्चित रहता है आपका। ठीक है। और जो कि स्पीड होता है चाल, जिसको चाल बोलते हैं, चाल आपका जो कि फ्रेंड्स होता है वो 2 प्रकार से आपको दिया होता है। वो कौन से 2 प्रकार हैं? टाइप फर्स्ट की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, और टाइप 2 की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स आपके वो टाइप फर्स्ट और टाइप कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, ये देखेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, यहाँ पर आपको जैसे कि दे दे 18 किलोमीटर प्रति हावर, और यहाँ पर भी दे दे 18 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका टाइम जो कि स्पीड है ना फ्रेंड्स, स्पीड है ये किलोमीटर प्रति हावर, यानी कि हम आपसे बोलें कि एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति हावर के स्पीड से दौड़ लगा सकता है ना। एक आदमी 18 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से दौड़ लगा सकता है। तो ये आपकी क्या होगी, स्पीड यानी चाल या गति। और वहीं हम बोल रहे एक व्यक्ति 18 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से दौड़ लगा सकता है। देखिए, चाल आपकी 2 प्रकारों में विभाजित होगी। कौन कौन से वो 2 प्रकार है फ्रेंड्स, देखिएगा। यहाँ पर आपका जो कि 18 है ना, ये कोई आपका प्रकार नहीं है। यहाँ पर आप 18 की जगह 9 भी कर सकते हैं, यहाँ 18 की जगह 5 भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, ये मायने नहीं रखता है कि 18 ही करना है। बट आपको जो मायने रखता है फ्रेंड्स, किलोमीटर प्रति हावर, मीटर प्रति सेकेंड, बस ये 2 चीज़ें आपको देखनी है कि चाल जो कि आपकी फ्रेंड्स होती है किलोमीटर प्रति हावर में और मीटर प्रति सेकेंड में। क्या आपको पता चल गया होगी, चाल जो होती है वो किलोमीटर प्रति हावर में और मीटर प्रति सेकंड में आपकी चाल फ्रेंड्स होती है। ओके, तो यहाँ तक तो हमने आपको लेक्चर फर्स्ट में आपको सभी को बता दिया था। बट वहाँ पर कुछ बच्चे थे जो ये नहीं समझ पाए कि चाल जो कि 2 प्रकार की होती है कि 18 मीटर प्रति सेकंड या 18 किलोमीटर प्रति सेकंड ही होती है। तो वहाँ पर इसीलिए हमने यहाँ पर आपको बताना चाहा कि 18 से कोई संपर्क नहीं है। ये आपका 9 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। बस जो चाल होती है वो किलोमीटर प्रति हावर में और मीटर प्रति सेकेंड में आपको दी जा सकती है आपके क्वेश्चन में। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि आप लोगों को इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे चलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आगे हम क्या देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता होगा, अगर आप लोगों ने लेक्चर फर्स्ट देखा है वीडियो, हमारी फर्स्ट वीडियो देखी है टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड से रिलेटेड, तो उस वीडियो में हमने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था। वो क्वेश्चन था, एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से चलता है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात कराई थी हमने। जो कि एक व्यक्ति था वो 40 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से चल रहा था, 40 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से एक आदमी चल रहा था। उसमें हमने आपसे पूछा था कि इसकी चाल जो की है फ्रेंड्स मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात करूं, है ना फ्रेंड्स। तो उस क्वेश्चन को मैंने उस चैप्टर में हल भी किया था। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर हमने आपको क्या 5/18 का एक कॉन्सेप्ट लेके उस क्वेश्चन को हल किया था। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि 5/18 का प्रयोग या यूज क्यों करते हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर हमने आपको बोला था लेक्चर 2 में बताएंगे फ्रेंड्स कि 5/18 का यूज क्यों करते हैं और क्यों होता है। ठीक है। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, जो कि फ्रेंड्स आपका 5/18 है ना फ्रेंड्स। 5/18 का प्रयोग
या यूज क्यों करते। तो फ्रेंड्स 5/18 का प्रयोग या यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इसको बताने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चाहो तो साइड से आपको बेल आइकन का नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, उस पर ऑल पर अगर प्रेस करेंगे तो हमारे हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में जल्द से जल्द, हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंचता रहेगा। तो फ्रेंड्स समय न लेते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है 5/18 का प्रयोग या यूज क्यों करते हैं। इसको बताने से पहले आपको हम बता दें एग्जाम, देखिएगा कोई भी चीज़ अगर हम बताएंगे आपको तो एग्जाम्पल के ही रूप में बताएंगे, क्योंकि जो थ्योरी होती है एग्जाम्पल के ही रूप में होती है। और अगर हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तो भी एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में आपको बताएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिएगा जैसे हम आपसे पूछ दें 1 किलोमीटर प्रति हावर को 1 किलोमीटर प्रति हावर को क्या करेंगे फ्रेंड्स, मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात करेंगे। ओके, मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात करें। 1 किलोमीटर हावर को मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात करेंगे। वो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत गौर से समझना है, क्योंकि इसको जब हल करेंगे ना तो ये 5/18 ही आएगा। जब इसको हल करेंगे तो 5/18 ही आएगा। इसीलिए हम लोग 5/18 का यूज करते हैं। किसमें 5/18 का यूज करते हैं, जब किलोमीटर में आपको दिया जाए और मीटर प्रति सेकेंड में निकालने को बोले तो 5/18 का यूज करते हैं। यदि मीटर प्रति सेकेंड में दिया जाए और किलोमीटर को निकालने के लिए बोले तो 18/5 हो जाएगा, जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिएगा 1 किलोमीटर प्रति हावर को मीटर प्रति सेकेंड में किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखिएगा 1 किलोमीटर, ओके फ्रेंड्स, ये 1 है। 1 किलोमीटर, ये प्रति का निशान अगर इसको कहा जाए तो ये बट्टा का निशान है, ठीक है। यहाँ पर हावर लिखेंगे तो 1 हावर। फ्रेंड्स देखिएगा हावर अब कभी, यानी कि प्रति हावर, हावर मतलब 1 घंटा है ना फ्रेंड्स। 1 घंटा तो वो तो मिनिमम छिपा रहता है, हावर सिंपल बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स क्या, यदि इसको 1 किलोमीटर प्रति हावर बोला जा सकता है तो फ्रेंड्स 1 किलोमीटर में फ्रेंड्स आपके कितने मीटर होते हैं। आपके फ्रेंड्स 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना। और 1 घंटे में आपके कितने सेकेंड होते हैं, 1 घंटे में फ्रेंड्स आपके 3600 सेकेंड होते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे और घंटे को सेकेंड में बदल देंगे। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ देखिएगा 2 0 से 2 0 आपका कट गया फ्रेंड्स। अब यहाँ क्या 2 पंचे 10 है और 2 1 कम 2 और दुर्वट 16, 18 बचा। तो फ्रेंड्स आपका क्या आया 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, यही आपका आंसर आया। तो 5/18 का प्रयोग या यूज इसलिए करते हैं क्योंकि 1 किलोमीटर और 1 हावर को जब हम काटेंगे तो 5/18 आएगा। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए छोटी सी ट्रिक लेकर चलते हैं कि 5/18 को वहाँ पर एडजस्ट कर दीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन। अगर देखिएगा ये आपका निकला किलोमीटर प्रति हावर की चाल से था और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात किया। इसको अगर मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर कर दो मीटर प्रति सेकंड और यहाँ पर कर दो किलोमीटर प्रति हावर, तो ये आपका जो कि आएगा 18/5 आएगा। ओके फ्रेंड्स, क्या आएगा 18/5 आएगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये ज्ञात हो गया होगा 5/18 का प्रयोग या यूज क्यों करते हैं। तो अगर क्लास को अटेंड अभी तक कर रहे हैं तो कृपया करके क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए आगे चलते हैं।
तो आइए फ्रेंड्स, क्या अब हम आपको बता दें रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट देख लें। देखिएगा, ये समय दूरी चाल वाला जो कि आपका चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत सिंपल चैप्टर है। बस जिसने इसको समझ लिया वो समझ गया। हमारा सिंपल सा फंडा है, रीजनिंग को जिसने समझ लिया वो समझ गया, जिसने नहीं समझा उसके दिमाग में आज दिन तक रीजनिंग कभी भी नहीं धंस सकेगी। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ रूल फर्स्ट में आपको बता दें, जैसे कि आपका पोल हो गया, पोल जानते हो, खंबा है ना फ्रेंड्स, पोल हो गया या कोई पॉइंट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, या कोई पॉइंट हो गया, या आदमी हो गया आपका, या आपका पेड़ हो गया। ठीक है, और डॉट 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 ETC। यहाँ पर कुछ भी कह सकते हैं, यानी कि यहाँ अभी कार बोल सकते हैं, ट्रक है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, टाइम डिस्टेंस स्पीड के सवाल में आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पोल, पॉइंट, मैन, ट्री, ETC आपको, यानी कि हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं रेलगाड़ी वाला। ठीक है, तो इसमें हम आपको एक चीज़ नोट करा दें। देखिए, एक चीज़ आपको नोट करा दें, क्या? इसमें हम आपको नोट करा दें फ्रेंड्स। नोट कराने से पहले आपको एक उदाहरण सेट करा दें, क्योंकि उदाहरण के सहित ही आप जब देखिए, इसको अगर हम पहले नोट करा देंगे तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, और याद ना करने का रीज़न क्या है कि एक उदाहरण देख लो छोटा सा, याद हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे क्या, तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले आपका जो कि फ्रेंड्स एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि मतलब आपको इन जो कि पोल, पॉइंट, मैन, ट्री, ETC जो मैंने दिया है, यहाँ पर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कि जो कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे उसमें हम आपको पूछेंगे कि किस आकृति में आपकी जो ट्रेन है वो उस आकृति को पार कर चुकी है फ्रेंड्स। जैसे हमने आपको पोल दे दिया, या पॉइंट दे दिया, या मैन दे दिया, या ट्री दे दिया, या ETC दे दिया, यानी ट्रेन से जो वस्तु छोटी है फ्रेंड्स, ट्रेन तो आप लोगों ने देखी होगी, ट्रेन से जो भी वस्तु छोटी है, अगर उस वस्तु को हम आपको दे देते हैं रूल फर्स्ट के तहत, तो उसमें आपको बताना है कि ट्रेन उस वस्तु को पार कर चुकी है या नहीं की है। ओके फ्रेंड्स, जैसे हमने आपको यहाँ पर दिया एक पोल, ये एक पोल है यानी कि खंबा है। ठीक है, अब यहाँ से ये पोल खड़ा है आपका। ठीक है, अब ये हमने एक बना दी ट्रेन। ओके फ्रेंड्स, ये हमने एक बना दी ट्रेन, और ये लगा दे हमने आपके पहिए। ठीक है, ये डिजिटल ट्रेन नहीं है, ये कोयले वाली ट्रेन है। इसमें हमने लगा दिए ये आपकी कुल मिला के ट्रेन बन गई। अब आपको बताना है कि ये पोल से, ये खंबे से क्या ट्रेन पार हो चुकी है, बताइएगा। फर्स्ट आकृति ये आपको दी। अब देखिएगा सेकेंड आकृति में आपको क्या है, सेकेंड आकृति आपकी इस प्रकार से दी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेकेंड आकृति में भी आपको धुएं वाली ही ट्रेन मिली। ठीक फ्रेंड्स, अब थर्ड आकृति देखेंगे, ये आपका एक पोल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये आपकी एक ट्रेन है। अब इन तीनों आकृतियों में देखकर बताइएगा कि कौन सी आकृति में ट्रेन पोल को, खंबे को पार कर चुकी है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो कि पोल है इसके सामने यहाँ, यानी कि अभी तो ये फर्स्ट आकृति में ट्रेन आपकी पोल तक पहुँची भी नहीं है, और सेकेंड आकृति आपकी ये दी है, और आपका खंबा यहाँ है, और यानी कि इसके ठीक सामने यहाँ है। यानी कि अभी कुछ ट्रेन अभी पार करने को बाकी है।
और थर्ड आकृति आपकी यहाँ है और इसका आएगा सिंबल यहाँ, यानी कि ये ट्रेन आपकी क्या पार हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। ये ट्रेन थर्ड आकृति में पूरी पोल को पार कर चुकी है। और ट्रेन कहाँ तक पहुँची है फ्रेंड्स, यहाँ तक ट्रेन पहुँच गई है। और ट्रेन थी कहाँ, यहाँ पर ट्रेन थी ना। ये ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ जब इस पोल को पार किया तो यहाँ से यहाँ आ जाएगी, यहाँ पर थी तो यहाँ से यहाँ आ गई। तो यानी कि ये जो कि आपकी दूरी है, ये डिस्टेंस है। अब आपसे पूछेगा कि एक पोल को पार करने में ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी पड़ी। देखिएगा, यदि आपको पोल, पॉइंट, मैन, ट्री, ETC यानी ट्रेन से जो भी वस्तुएं आपकी छोटी हैं, उस वस्तु को अगर ट्रेन पार करती है तो फ्रेंड्स आपका जो कि आंसर में उत्तर जो लिखा होगा, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, वहाँ पर ज़्यादातर आपको नन या DI। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको ट्रेन की लंबाई अगर उसमें आपको बताई गई है कि एक ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है और उस ट्रेन को एक पोल को पार करना है, तो बताइएगा कि ट्रेन ने जब पोल को पार किया तो कितनी दूरी तय की। जब कोई भी ट्रेन की लंबाई आपको आंसर में दी हुई है, जैसे 300 मीटर दी है, ठीक है, 300 मीटर दी है या 500 मीटर दी है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। जितनी भी मीटर आपको सवाल में ट्रेन की लंबाई दी है और ट्रेन से छोटी वस्तु को पार करवा रहा है, तो और फिर आपसे पूछता है कि पोल को पार करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी, तो फ्रेंड्स जितनी ट्रेन की लंबाई होगी बस उतनी ही दूरी ट्रेन को क्या करनी पड़ी, उतनी ही दूरी तय करनी पड़ी। तो 300 मीटर इसकी लंबाई थी, तो आंसर में 300 मीटर आपका ऑप्शन दिया होगा, तो उसको आपको राइट कर देना है फ्रेंड्स। और देखिएगा, अब हम आपको नोट लिखा दें, जो कि आपका नोट है फ्रेंड्स। देखिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट नोट है। यदि आपको वही नोट है जो हम आपको अभी तक बता रहे थे, मैंने बोला था अगर आपको एक एग्जाम्पल समझा देंगे ना तो नोट आपको याद हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं, बस लिख लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि लिखेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा, लिखेंगे नहीं तो अभी क्षण भर के लिए याद रहेगा, आगे चल के आप भूल जाओगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यदि आपके नज़र में है ना फ्रेंड्स, आपके नज़र में ट्रेन से कोई वस्तु छोटी है, आपके नज़र में ट्रेन से कोई, तो उस वस्तु को ट्रेन, जो कि फ्रेंड्स है, यदि आपके नज़र में ट्रेन से कोई वस्तु छोटी है तो उस वस्तु को ट्रेन, यानी कि उस वस्तु को ट्रेन की क्या बताना है, ट्रेन की दूरी को ज्ञात करना है, दूरी के लिए, है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी आपको हमने देखिएगा रूल भी बता दिया, पोल, पॉइंट, मैन, ट्री, आपको ETC कुछ भी याद दे सकता है, ट्रक, एरोप्लेन, ठीक है, एरोप्लेन नहीं हो सकता है क्योंकि ट्रेन से उसकी स्पीड भी काफ़ी हाई होती है ना। और नोट में हमने लिखा दिया, यदि आपके नज़र में ट्रेन से कोई वस्तु छोटी है तो उस वस्तु को ट्रेन की दूरी के लिए निकालना, यानी कि ट्रेन की दूरी ही उतनी होगी जब उस वस्तु को वो पार करेगी। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, ये ट्रेन यहाँ से अभी पार नहीं हुई है, सेकेंड में भी पार नहीं, थर्ड में पार हो गई, लेकिन कितनी दूरी, 300 मीटर ट्रेन की लंबाई ही है, तो यही आपका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि आपको हमने यहाँ पर रूल, नोट, एग्जाम्पल के तहत आपको बता दिया है सब कुछ। क्यों ना हम इस रूल फर्स्ट से एक क्वेश्चन कर लें। अगर देखिएगा क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका जो रूल होता है, जो मेथड होता है, वो क्लियर हो जाता है फ्रेंड्स। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं रूल फर्स्ट के तहत, जो कि आपको क्वेश्चन दिया है, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी
90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलते हुए बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी, है ना, कितने समय में पार कर जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या दिया है, एक बिजली का खंभा दिया है और 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी की लंबाई तो आपको पता चल गई कितने मीटर है, 500 मीटर। 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है। यदि यहाँ पर आपसे पूछा जाता यहाँ पर कि रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार करने में कितनी दूरी तय करेगी, यहाँ अगर दूरी पूछा जाता तो आपको 500 मीटर ही आपका आंसर में आ जाता। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको पूछा है समय। समय के लिए हमने आपको सूत्र बताया था, देखिएगा, जिसको पूछा जाए, समय को पूछा जाए तो समय बराबर है ना दूरी बटा चाल, और दूरी को पूछा जाए तो दूरी बराबर चाल बटा समय, है ना फ्रेंड्स। जिसको पूछा जाए उसको बराबर में लिखेंगे। तो हल कीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हल करते हैं। यहाँ क्या पूछा गया, समय। समय पूछा गया है। समय बराबर क्या हो जाएगा आपका, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। ये आपका सूत्र लगेगा। दूरी आपकी 500 मीटर है, चाल यानी कि स्पीड जो की है, चाल 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको सूत्र को क्या करेंगे, यूज करेंगे। किस प्रकार से यूज करेंगे, देखिएगा, समय, समय को हम टी बोल सकते हैं, टाइम, है ना फ्रेंड्स, टी शॉर्टकट। और दूरी आपकी 500 मीटर है, 500 मीटर है कि नहीं है। और जो चाल दी है वो 90 दी है ना फ्रेंड्स, 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहा है, ठीक है। अब जो कि आपका देखिएगा जो टाइम है, टाइम आपका पूछा गया, 500 मीटर आपकी ट्रेन की लंबाई दी है, 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहा है। तो एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, बताइएगा फ्रेंड्स। एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिएगा क्या, जो कि आपका है, देखिए एग्जाम्पल के तहत चलते हैं। एक यहाँ बिजली का खंभा है और यहाँ से ट्रेन जब पार करेगी तो कुछ इस प्रकार का आपको सीन देखने को मिलेगा। किस प्रकार का मिलेगा, कुछ इस प्रकार से यहाँ से ट्रेन चली और जब पार कर जाएगी इस खंभे को तो यहाँ तक आ जाएगी, है ना फ्रेंड्स। कुछ आपको इस प्रकार से सीन देखने को मिलेगा ट्रेन का, यानी कि ये यहाँ से पार करेगी, यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ से पार करने में इसको यहाँ तक कितने समय लगेगा। तो फ्रेंड्स देखिए कि किस प्रकार से इसको निकालते हैं। हमने आपको एक शॉर्टकट में आपको ट्रिक बताई थी कि 90 किलोमीटर प्रति आवर को क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो जब 90 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे तो भाई किस प्रकार से होगा। हमने आपको बताया था किलोमीटर को अगर चेंज करना है मीटर प्रति सेकेंड में तो किलोमीटर में पढ़ते हैं 18 का पाड़ा और मीटर प्रति सेकेंड में पढ़ते हैं 5 का पाड़ा, ठीक है। लेक्चर फर्स्ट में आपको बताया था, लेक्चर फर्स्ट जाके जरूर देखें। तो किलोमीटर जो कि है फ्रेंड्स, इस किलोमीटर को पढ़ेंगे 18 का पाड़ा और फिर जितनी बार 18 का पाड़ा 90 आ जाने पर आपका आ जाए तो उतनी ही बार 5 का पाड़ा करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात हो जाएगा। समय पूछा है तो सेकंड में ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। मीटर प्रति सेकंड, समय के लिए सेकंड। ओके फ्रेंड्स, अब देखेंगे क्या कि 18 पंचे 90 होता है और जब 18 का पाड़ा 5 बार पड़ा तो आपका आया फ्रेंड्स 90 किलोमीटर। अब क्या करेंगे, 5 का पाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 25। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 500 मीटर बटा 25 मीटर प्रति सेकंड, है ना फ्रेंड्स। भाई 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये क्या आपकी रेलगाड़ी चल रही है। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर मीटर से मीटर को कट कर देंगे और 25 को 5 ऐसे करेंगे तो 25 दाइयाँ 250, 25 दाइयाँ 250, यानी कि 20 बार जाएगा आपका, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका जो कि आंसर हो जाएगा 20 सेकेंड। तो फ्रेंड्स आपका कितना समय लगा पार करने में, एक इसको पार करने में 20 सेकेंड लगा एक बिजली के खंभे को। नॉर्मल सी बात है, बिजली का खंभा कितना बड़ा हो सकता है, छोटा सा हो सकता है, जिस प्रकार से आप छोटे से हो,
ट्रेन के आगे कितने से हो, छोटे से हो, क्योंकि आपकी हाइट तो मान सकता हूँ 6 फुट 7 फुट 5 फुट, बट ट्रेन के सामने आपकी जो लंबाई होती है फ्रेंड्स, ये लंबाई होती है, ये तो आपकी हाइट होती है ना। इसको कुछ लोग बोलते हैं आपकी लंबाई कितनी है, पूछते हैं आपकी लंबाई कितनी है, कुछ लोग आंसर देते हैं सर 6 फुट है, 6 फुट 2 इंच है। ये लंबाई नहीं, ये सर हाइट होती है। और जो आपकी लंबाई होती है वो कभी भी देख लेना, ये होती है पेट कितना होगा, 1 फुट, बस लंबाई 1 फुट। 1 फुट या 2 फुट का खंभा को, बिजली के खंभे को पार करने में इसको लगा 20 सेकेंड। बट कैसे लगा 20 सेकेंड, देखिएगा, ये ट्रेन जब यहाँ तक आएगी, तो यहाँ तक आएगी तो पीछे यहाँ से चली होगी, ठीक है, यहाँ से चली होगी और यहाँ तक जाएगी, तभी तो बिजली का खंभा पार होगा। मैंने आपको पीछे बताया था, 3 आकृतियाँ दिखाई थी कि एक बिजली का खंभा पार करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाएगी ट्रेन आपकी, ठीक है। अब देखिएगा 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। तो 500 मीटर को पार किया है किसने, रेलगाड़ी ने 500 मीटर को पार किया है। और 90 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी रेलगाड़ी, तो 500 मीटर यानी रेलगाड़ी ने अपनी खुद की दूरी को पार किया है। जब रेलगाड़ी ने अपनी खुद की दूरी को पार किया तो कितने सेकंड में किया है, 20 सेकंड में दोस्तों किया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये खंबा है, इसको पार करने में कितना समय लगेगा, नेक्स्ट सा खंबा है छोटा सा, बट वो खंबे को पार नहीं कर रही होती। आपको क्वेश्चन में गुमराह किया जाता है फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन में गुमराह किया जाता है, वो खंबे को नहीं पार करती है ट्रेन। ट्रेन सदैव अपनी दूरी ही पार करती है। यदि ट्रेन से कोई छोटी वस्तु है तो वो सदैव अपनी दूरी ही पार करती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रूल नंबर फर्स्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिएगा, ये जो कि आपका रूल नंबर 2 है ना फ्रेंड्स, रूल नंबर 2 देखने के लिए आपको फ्रेंड्स लेक्चर 3 में जाना पड़ेगा, और जो कि हम आपको नेक्स्ट डे आपको प्रोवाइड कराएंगे लेक्चर 3। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करे हुए बिना मत जाइएगा। देखिएगा, हम आपके इस चैनल पर आपके लिए एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट, न्यू कंटेंट बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।